प्यारे बच्चों, आज हम 10+2 क्लास का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी 3rd यूनिट है उसका एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आज हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो में या यूं कहिए कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल किस टाइप के पाथ में मूव करेगा, उस पाथ की नेचर कैसी होगी, उसका हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज पूरे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स उन पर आधारित। और चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। और तब तक आप अपने इस चैनल फिजिक्स बाय आईसी सर इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें इस तरीके से। और मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था जब हम लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ा रहे थे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है किसी वेलोसिटी से तो उस पर कितना फोर्स एक्ट करता है। वो फार्मूला आपको ध्यान होगा। चलिए बताइए, वो ये है, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स। और वो कितना है वो आप देख लीजिए। दैट फोर्स इज गिवन बाय Q इंटू V क्रॉस B। दिस इज द फार्मूला ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और प्यारे बच्चों देखिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं BQV sin थीटा, क्योंकि ये V क्रॉस B आप देख रहे हैं ये अब यहां से जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं हमारी वो सारी देख लीजिए। सबसे पहला ही पॉइंट हम ये ले रहे हैं स्पेशली कि अगर ये वेलोसिटी क्या क्या है ये आपको पता ही है। Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, V is the velocity of the charge particle by which charge particle moves in magnetic field B, and theta is the angle between B and B। तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि पहला ही सबसे सिंपल पॉइंट, if V is equal to 0, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो फिर उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा वो आपने देखा यहां पर। क्योंकि जब हम V को 0 कर देंगे देन दिस इक्वेशन, चाहे आप ये कह दीजिए एक ही बात है दोनों, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस फोर्स बिकम्स इक्वल टू 0। इसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन नो फोर्स एक्ट ऑन दैट, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं कि चलता हुआ अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तब उस पर कितना फोर्स एक्ट करता है, उसी फोर्स की मैं बात कर रही हूं। ये देखिए इस तरीके से आप ये यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ये फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो आपको मैंने पहले ही बता दी, इन परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इसके पैरेलल में मूव कर रहा है, थीटा 0 है, इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज 0 और थीटा 0 है, इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 और साइन 0 होता है तो कितना हो गया 0। तो अब ये फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पर कितना एक्ट करेगा,
वो देख सकते हैं। दिस इक्वेशन गिव्स नाउ दिस फोर्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि साइन थीटा 0 हो गया है, तो उसकी वजह से ये फोर्स कितना हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। तो ये फोर्स, इसका मतलब व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड नो फोर्स एक्ट होता है। थीटा यहां पर ये देखिए तीसरा केस में यहां पर भी वो बता सकता हूं यहां पर कि इफ थीटा इज 180 डिग्री, 180 कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल इसके जस्ट एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो उस केस में साइन 180 कितना हो जाएगा बेटे, साइन 180 हो जाता है 0। और उस केस में भी हम एक बात कह सकते हैं कि दी फोर्स जो है एक्ट कर रहा है दैट इज 0। अब इन दोनों बातों से हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा और उसके पाथ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल अपनी स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता रहेगा, जिधर वो चल रहा है उधर ही जाएगा, क्योंकि जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं। थीटा इज 90 यहां से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल जो है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर करेगा, तो फिर ये साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90। और साइन 90 कितना होता है, ये 1 होता है। तो नाउ दिस इक्वेशन गिव्स, ये देखिए दिस इक्वेशन बिकम्स हियर, ये देखिए ये हो जाएगी हमारे पास बी क्यू वी, ये फोर्स एक्ट है। दिस इज द force acting on the charged particle when the charged particle enter in magnetic field in perpendicular direction। और ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ये मैक्सिमम फोर्स हो गया। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस डायरेक्शन को जानने के बाद हमें ये भी पता चलेगा कि वो चार्ज पार्टिकल जो है वो किस टाइप के पाथ में मूव करेगा। पार्टिकल v is the velocity by which the charged particle enter in magnetic field in perpendicular direction, and the direction of the force, हम ये तो पता चल गया कि फोर्स कितना था, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज बी क्यू वी, और ये मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन किधर एक्ट कर रहा है, उस डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। बेटे डायरेक्शन बिल्कुल आपको क्लियर पता होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये देख लीजिए राइट हैंड पाम रूल लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो 4 फिंगर है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दिया है। और जिधर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल इस समय मूव कर रहा है वो किधर जा रहा है, वो इधर एंटर कर रहा है, तो हमने ये मिडिल फिंगर है वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की तरफ कर दिया है। तो हमारा अंगूठा किधर है, ये देखिए अंगूठा क्या कह रहा है कि ये जो फोर्स इस पर एक्ट किया वो नीचे की तरफ ऐसे एक्ट कर रहा है। लेकिन इसी फोर्स की वजह से इस चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है देखिए बेटे वो बदल जाएगी, और ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा इसकी दिशा बदल गई है, और इसकी वजह से अब फोर्स, ये देखिए मैंने थोड़ा शेयर कर दिया तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल गई है। ये देखिए ये हो गई, इस फोर्स की वजह से फिर से डायरेक्शन बदल गई है, ये देखिए, और वो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो फिर ये हो गई, ये देखिए बदलते चले जाइए, इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करते जाइए। आप ये देखेंगे कि हर बार जब चार्ज पार्टिकल जो है हर मोमेंट के ऊपर, इतना ही नहीं, चार्ज पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को घुमा रहा है, ये देखिए आप जैसे ही अपना राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पर एक चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये तो क्योंकि हर मोमेंट के ऊपर इस फोर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर लगा है उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन बदलती चली जाएगी। नतीजा ये होगा कि ये देखिए, ये तो फिर भी हमने थोड़े ज्यादा इंटरवल्स में दिखाया है, अब इसको कंटिन्यूसली दिखाएंगे तो दिस चार्ज पार्टिकल मूव्स इन दी सर्कुलर पाथ। अब हमें पता चल गया कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन,
then it moves in a circular path and necessary centripetal force which changes the direction of this force at every moment is provided by the force acting on the charge. When charge particle enter in magnetic field, then it starts to move in circular path like this. ये हमारा चार्ज पार्टिकल था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया ऊपर कि जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा। अब सर्कल में कोई चीज मूव करती है तो तभी मूव करेगी जब उसकी डायरेक्शन को चेंज करने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो वही बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सब लिख देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि लेट B is the magnetic field applied in perpendicularly downward डायरेक्शन या परपेंडिकुलर। यहां हमारे केस में क्या है, ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, B इज दी मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन, ये चीज। अच्छा, Q क्या है, Q इज दी चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। Q इज दी चार्ज ऑन पार्टिकल। अच्छा, अब मैं एक बात और करता हूं, m इज दी, इस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, m, क्योंकि जब सर्कल में घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूले में हमें मास भी चाहिएगा। m इज दी मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये देखिए, एक और बात, v जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इसमें रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, v इज दी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। जब r रेडियस होता है इस समय, उस समय इसकी जो वेलोसिटी v थी ये हमने लिख दिया। अब आप मुझे बताइए, पहला हम लोग बता ही रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर कर रहेगा, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है तो दोनों 90 डिग्री पर हो गए हैं, नॉर्मल हो गए हैं। तो कितना फोर्स इस पर एक्ट करेगा, force acting on the charged particle due to magnetic field, force acting on charged particle due to, बेटे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अपनी नोटबुक में इस डायग्राम को, इसको देखते जाइए। पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड when it moves in perpendicular direction, तो कितना फोर्स आया था हमारे पास, F1 was equal to B Q of B। ये यही फोर्स हमने निकाला था 90 डिग्री, और इसकी डायरेक्शन हमने पहले बता दिया कि कैसे निकालते हैं। और यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का भी काम करेगा, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बेटे ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ, चाहे आपके आईआईटी हो या नीट एग्जाम्स हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, इस पर क्वेश्चन ना पूछा जाए, किसी न किसी फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में या इसकी थ्योरी के फॉर्म में जरूर पूछते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। जब अब देखिए, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल जब रोटेट कर रहा है तो इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, the centripetal force act on charged particle is given by, कितना होता है बेटे, F2। ये देखिए, इसमें F2 से डिनोट कर देता हूं, और ये कितना हो जाएगा, mv² by r, यही तो फॉर्मूला है।
m is the mass of the charged particle and v is the velocity by which the charged particle moves in circular path of radius r। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी यहां बताया कि यहां पर जो सेंटीमीटर फोर्स का काम कर रहा है वो कौन दे रहा है? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है। ये देखिए जब चार्ज पार्टिकल यहां था, इसकी वेलोसिटी ये थी, तो इसके ऊपर फोर्स किधर एक्ट कर रहा था? ये। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है यही सेंटीमीटर फोर्स का काम करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है सर्कल में, तो वहां सेंटीमीटर फोर्स कौन करता है? ग्रेविटेशन फोर्स, जो पृथ्वी और सन के बीच में है। ठीक ऐसे ही यहां पर, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस फोर्स which act on the charged particle due to magnetic field also provide the necessary centripetal force। यानी कि मैं यही यहां बात कहना चाह रहा हूं कि F1 is equal to F। Using these two equations we can write here, मैं इनको मिटा देता हूं, यहां से देखिए, ये देखिए इन दोनों चीजों को जब हम लिखेंगे तो एक तो क्या है यहां पर mv²/r। ये जो फोर्स है ये दोनों बराबर ही हैं, इनकी वैल्यू, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं BQ, ये दोनों, यानी कि दिस इज द सेंटीमीटर फोर्स एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब एक वेलोसिटी v से v कैंसिल हो गई है और यहां से हम देख सकते हैं BQR by M। ये दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहां से हम देख रहे हैं B is the velocity magnetic field which is acting perpendicular upward direction, Q is the charge on the particle, M is the mass of the charged particle and R radius। यहां से एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये सब कांस्टेंट हैं M, Q, V, तो फिर V is directly proportional to R। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल अगर ज्यादा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो बड़े सर्कल में घूमेगा, ये जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा। यानी कि as the velocity of the charged particle which enter in magnetic field in perpendicular direction increases, then the radius of the circular path also increases। circular path is called time period। क्या डेफिनेशन हुई चार्ज पार्टिकल की? the time taken by charged particle to complete one circular path is called time period। ये देखिए, and it is denoted by t। ये t से हम लोग इसको लिख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर कि ये जो टाइम पीरियड है, अब बताइए कि एक टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं ना वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। मैं वही बात कर रहा हूं। तो एक चक्कर पूरा करने में कितनी वेलोसिटी? ये देखिए, v तो वेलोसिटी है और कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस, और ये कितनी हो जाएगी? इट इज इक्वल टू 2 पाई r। और वेलोसिटी कितनी है? v। पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम दिस इक्वेशन 3 इन दिस इक्वेशन। इससे हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है। ये देखिए 2 पाई r बाई v। v ये है v q r, और क्योंकि m है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और r से r कैंसिल हो गया है। और इस तरीके से हमारे पास ये देखिए 2 पाई m बाई v। दिस इक्वेशन गिव्स द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट एंटर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहां से स्पष्ट बात हमें जो दिखाई दे रही है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। यहां रेडियस नहीं आ रहा है। अब ये रेडियस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि चाहे चार्ज पार्टिकल छोटा सर्कल पूरा करे, चाहे चार्ज पार्टिकल बड़ा सर्कल पूरा करे,
टाइम उसको उतना ही लगने वाला है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे सर्कल में भी उतना ही टाइम है और बड़े सर्कल में भी उतना ही टाइम है? भाई सीधी सी बात है, उसे अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा अगर उसे चार्ज पार्टिकल को बड़ी लार्ज सर्कल में मूव करना है। ठीक जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सबके पास पढ़ने के लिए वही 1 साल का टाइम है, लेकिन कुछ एक ने स्टूडेंट्स ने तो क्या बना रखा है, सिर्फ भाई पास हो जाए जस्ट। किसी ने कहा है कि ना मुझे सिलेक्शन करवाना है आईआईटी नीट में एग्जाम में, या मुझे बहुत 99% नंबर लेने हैं, 100% मार्क्स लेने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों के लिए टाइम तो फिक्स है। अब जो जिसका टारगेट ज्यादा है, बड़ा है, उसे अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो उतने ही समय में ज्यादा काम कर पाएगा। ये देखिए, if the charged particle moves in circular path of increasing radii, then it has to increase its velocity। तो ये बातें आप देख सकते हैं। अगर हम यहां से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितने सर्कल पूरे हो रहे हैं, कितने राउंड पूरे हो रहे हैं। नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और जैसा अभी हमने बताया बेटे कि एक चक्कर पूरा करने में कितने टाइम लगता है, ये t सेकंड। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन t सेकंड्स नंबर ऑफ रोटेशन कितने हुए? 1। इन 1 सेकंड में कितने रोटेशन पूरे हो जाएंगे? 1/t। और फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन बताई मैंने? वही तो है कि नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटे ये देखिए, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से लिखेंगे एंड इट इज इक्वल टू 1/t। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल घबराना नहीं है, रटना नहीं है, और t की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो फिर यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो आ जाएगी BQ डिवाइडेड बाय 2πn। ये तो दिस इतने हर्ट्ज कह सकते हैं, पर सेकंड कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। तो अभी हमने 3 केस हमने पढ़ लिए कि अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, किस टाइप का पाथ में मूव करेगा। अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कितना फोर्स एक्ट करेगा, वो सारी कहानी। लेकिन एक बात अब आप लोग कह सकते हैं कि सर उस केस में क्या होगा? आपने ये तो बता दी कि आप चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल मूव करे तो क्या होगा। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहे तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर लेगा। लेकिन तब क्या होगा जब ना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है और ना ही पैरेलल, यानी व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री, किसी इंक्लाइंड एंगल के ऊपर किसी और एंगल पर एंटर करता है, उस केस में क्या होगा? एक मैं ये कह सकता हूं कि इधर जो है, मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, जिधर हमने मैग्नेटिक लगा दी, ये जेड एक्सिस है। अब देखिए, चार्ज पार्टिकल अगर तो मैग्नेटिक फील्ड या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है तब तो सर्कल में घूमेगा। लेकिन ये बात दूसरी कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, ये है वेलोसिटी की डिग्री। यानी व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा व्हिच इज नॉट 90 डिग्री, तब क्या होगा? तब बेटे इस वेलोसिटी को हम 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं। रिजोल्व दिस v in 2 perpendicular component। इस तरह से हम इनको रिजोल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला है v cos थीटा, यानी कि जो एंगल के साथ कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? v cos थीटा। ये और जो दूसरी साइड में कंपोनेंट बन गया वो कितना बन गया? v sin थीटा। यानी कि ये क्या है? पैरेलल टू द मैग्नेटिक, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो v cos थीटा है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो v sin थीटा। ये मैं दूसरी बात में
v sin थीटा। अब आप मुझे बात बताइए, दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के, अगर ये कंपोनेंट अकेला होता v sin थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार पार्टिकल इधर एंटर कर रहा है, फिर तो ये वाला केस हो गया कि भाई, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कल में मूव करेगा। इस वजह से, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करेगा तो वो सर्कल में घूमेगा लाइक दिस। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन एक और कंपोनेंट ये जो v cos थीटा है, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल ईच टाइम थोड़ा सा इस दिशा में भी मूव करता रहेगा और जो पाथ होगा वो हेलिकल पाथ मूव करेगा। इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से जो वेलोसिटी का है, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन लीनियर मोशन आल्सो, एंड ड्यू टू दिस कंपोनेंट v sin थीटा चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ। यानी आप कह सकते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री, देन इट मूव्स इन ए हेलिकल पाथ और स्पाइरल पाथ। इसे हम हेलिक्स भी कहते हैं। आप यही तो हम बात कर रहे हैं। और आप देखिए कि हर बार जब चार्ज पार्टिकल अपना एक सर्कल पूरा करता है तो थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाता है। एक पूरे रोटेशन के दौरान ये देखिए वो कितना मूव कर गया, वो कहलाती है पिच ऑफ हेलिक्स। क्या कहलाती है? पिच ऑफ हेलिकल पाथ। या आपने स्क्रू गेज के केस में भी पढ़ा होगा कि जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर हम इसको ऐसे कस रहे हैं तो धीरे धीरे वो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी लीनियर डिस्टेंस मूव की, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ दिस हेलिकल पाथ। क्या हुई पिच ऑफ हेलिकल पाथ? द लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट वन रोटेशन और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। तो आप बताइए, तो ये जो लीनियर डिस्टेंस p है, ये डिस्टेंस किसके बराबर होती है? वेलोसिटी गुना टाइम। और इधर वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। और टाइम कितना है? t। t इज द टाइम पीरियड। और वो जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू थी बेटे, वो रख दीजिए यहाँ पर, और वो कितनी आ जाएगी? v cos थीटा। और अभी अभी हमने उस टाइम पीरियड की जो वैल्यू हमने रखी थी 2 pi n by d क्यूब, जो भी है वो रख दीजिए। तो दिस इक्वेशन गिव्स दी पिच बाय डी। चलिए बेटे, इस क्वेश्चन को आप कीजिए। अगर आपने पूरा वीडियो अभी तक देखा है तो उसी में वो फार्मूला भी आया होगा। मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले अपनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें, उस दौरान कुछ भी ना करें, बस ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, क्योंकि पहले उस प्रॉब्लम को समझना होता है और ये आपके लिए प्रॉब्लम ही है। और उसके बाद जो चीज दे रखी है आपको वो लिखते चलिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ दे रखा है इन्होंने। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। चलिए एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। हम इस तरह से उसकी बात कर सकते हैं, जैसे ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल किधर एंटर कर रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और यानी कि थीटा जो है यहाँ पर वो 90 डिग्री है। कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं ये है 0.019 गॉस, जो भी है। ये गॉस है जो कि सीजीएस यूनिट है, तो इसको आप ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। पहले 19 × 10⁻⁴ टेस्ला। एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होता है, तो हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हमें निकालना है कि जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है।
बाकी की चीजें हमें पता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए बेटे, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होता है? आपने पढ़ा था बी क्यू बी, तो बी ई वी हो गया। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वी वेलोसिटी है जिससे ये एंटर कर रहा है, जो हमें पता भी है। और दूसरा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इधर एक्ट करेगा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ, और ये कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर अपॉन आर। जो चीज इसमें नहीं है, ये देखिए आर हमें निकालनी है, तो आर को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और हमारे पास आ जाएगा एम वी बाई बी इंटू वी। अब ये जो चीजें हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो रख दीजिए। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपको पता ही है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और याद रखो, ये कुछ चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इनकी वैल्यू जो है, चार्ज कितना है, मास कितना है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए और देखते हैं, v कितना है यहाँ पर? v हो गया हमारे पास 10 की पावर 5 प्लस 5 हो गया, वो भी हमने लिख दिया। v कितना दे रखा है? 0.019 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये देखिए, और अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, 10 की जो पावर्स हैं, वो देख लीजिए सारी, उनको रिमूव कर दीजिए। जैसे 19 और 23 और 5 ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएंगी, और इनको भी जब आप सोल्व करेंगे, फिर कोई ज्यादा इसमें नहीं जाता है, आप इसको सोल्व कर लेना। ये हो जाएगा 2.99 मीटर, ये इतना आंसर आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन गिव्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। पहले तो यही एक न्यूमेरिकल नहीं, जब आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डायरेक्शंस के बारे में आपको पता चल जाएगा कि फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, उसके हम कौन से रूल से उसकी दिशा निकालेंगे, कौन से फार्मूले हैं, तो फिर आप सभी तरह के न्यूमेरिकल, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स के भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये चीजें शॉर्टकट में नहीं आती हैं, इसमें हमें मेहनत करनी होती है। और अगले जो हमारा वीडियो है वो इसी आर्टिकल पर आधारित है, और वो इस यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें उस आर्टिकल पर कोई क्वेश्चन ना पूछा जा सकता है, और वो समझ गए होंगे मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, मैं साइक्लोट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, और आप अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बताएं। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।